हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाल कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बीच में लेके आया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर डिवेंचर, जिसमें कि आपके एग्जामिनेशंस में 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चंस में एग्जाम में आ जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं लेके आया हूँ, जो 5 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से एग्जाम में आने के आपके पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप इस सीरीज में बने रहिए और एक क्वेश्चंस को नोट करते जाइए और करते जाएं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दे रखा है? बी लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹4 लाख एंड टू कवर द liability of ₹50,000 from Mohan Brothers. It was agreed that purchase consideration settled at 360. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो परचेज कॉन्सिडरेशन दे रखा है ना, वो 3,60,000 दे रखा है। बाई पेड बाई इशूइंग डिबेंचर ऑफ ₹100 each. What generalities will be made in the following three cases if debenture are issued at par and redeemable at issued at डिस्काउंट एंड इशूड एट प्रीमियम? ये 3 कंडीशन है स्टूडेंट्स। तो ये एग्जाम में 3 में से कोई एक कंडीशन एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, या फिर इसका ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, या फिर इसमें इतना पूछ लेता है। ऑब्जेक्टिव कई बार आया है, पिछले साल भी आया था, जैसे कि इतने डिवेंचर इशूड हुए, इतना ये हुआ, और कितने जैसे ये पूछ लेता है कि आपका इतने की वो एसेट्स खरीदी और इतना ये हो गया, और कितने डिवेंचर इसको प्रीमियम पे हमें इशू करना है, कितने डिवेंचर होंगे। तो अभी मैं आपको उसको भी डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। डेट, ये डेट हो गया, ये पार्टिकुलर्स हो गया, ये एलएफ हो गया, अमाउंट हो गया। अमाउंट ये तो आप लोगों को पता ही है, और बिना फॉर्मेट के जनरल के आप कोई भी क्वेश्चन ना लगाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्या खरीदी इन्होंने? एसेट्स खरीदी। कितने की खरीदी है? 4 लाख की। तो स्टूडेंट्स, जो 4 लाख की एसेट्स खरीदी ना, अदर देन कंसिडरेशंस, इसका पॉइंट याद रख लीजिएगा। जब एसेट्स खरीदी जाती है तो क्या होता है स्टूडेंट्स? एसेट्स डेबिट हो जाती है और जितना भी लायबिलिटीज होता है वो क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पे क्या देख लें? एसेट्स खरीदने की एंट्री कर लें। तो स्टूडेंट्स, क्या एंट्री होगी हमारी? एसेट्स अकाउंट डेबिट, और यहां पे लिखेंगे टू लायबिलिटीज। लायबिलिटीज जो भी, अगर क्रेडिटर दे रखा है क्रेडिटर लिख देंगे, डेटर्स दे रखा है डेटर्स लिख देंगे। कई बार एसेट्स 2-3 दे रखा था, मशीनरी, एसेट्स, फर्नीचर, तो उनको आप डेबिट कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में किनसे खरीदा है? मोहन ब्रदर्स से। तो यहां पे लिख देंगे टू मोहन ब्रदर्स, यानी ये जो मोहन ब्रदर्स हैं हमारे वेंटर हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे आप फॉर एसेट्स परचेज्ड। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट हो गया पहला, फॉर एसेट्स खरीदने का। तो एसेट्स कितने की हमने खरीदी स्टूडेंट्स? 4 लाख की खरीदी। तो यहाँ पे आप 4 लाख लिख दीजिए। और इसके बाद में स्टूडेंट्स, एसेट्स के साथ में हमने उसको कहा कि भाई एसेट्स दे दो और आपकी जो 50,000 की जो लायबिलिटीज है ना, वो भी दे दो। तो चलिए, हमने उसके लायबिलिटीज ले लिए, लायबिलिटीज अकाउंट ले लिया 50,000। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या देखा कि उसके कितने रुपए में, यानी 50,000 लायबिलिटीज लिया और इसके बदले में कहा कि भाई आपको 3,60,000 में सारा हम सिस्टम आपका रख लेते हैं। तो यानी 3,60,000 रुपए ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जनरल का रूल्स ये होता है, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये कितना हो गया? 410 हो गया, ये 4 लाख हो गया। अब यहाँ पे ये बात ये देख लेना, अगर ये डेबिट का ज्यादा हो स्टूडेंट्स, अगर डेबिट का ज्यादा हो, नहीं होगी आपको कि अगर देखिए क्रेडिट का अपना ज्यादा होगा ना, अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है डेबिट के टोटल से, तो ये क्रेडिट ज्यादा है तो ये हो जाएगा गुडविल डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुडविल डेबिट। और अगर क्रेडिट का कम हो गया डेबिट का ज्यादा हो गया तो ये टू कैपिटल रिजर्व हो जाता है। ये पॉइंट जरूर याद रखना। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि गुडविल दे दिया, जैसे आपका एसेट्स दे दिया और लायबिलिटीज दे दिया और कंसिडरेशन दे दिया, क्या आएगा? गुडविल आएगा, कैपिटल रिजर्व। तो आपको ये चीज ध्यान रख लेना, ये कोड याद रख लेना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये कितना आ गया? 4,10,000 और ये कितना है? 4 लाख। तो क्या आएगा? क्रेडिट का ज्यादा हो गया तो क्या होगा? गुडविल डेबिट होगी। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप गुडविल अकाउंट डेबिट। तो स्टूडेंट्स, ये पहला पॉइंट हो गया आपका। ये चैप्टर जितना भी डिवेंचर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे मैं लगवा दूंगा, आप सीरीज में बने रहिएगा, और ये सारे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, अब देखिए ये तो हो गई एसेट्स खरीदने की। अब ये पहला पॉइंट कह रहा है कि एट पार, ये अगर हमने ये डिवेंचर्स किस पे इशू किया? एट पार पे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ए डाल दीजिए। एट पार वाली कंडीशंस में क्या कर देंगे हम? एट पार पे इंट्रीज में हो जाएगी हमारी, इंट्रीज हो जाएगी ये मोहन ब्रदर्स डेबिट, मोहन ब्रदर्स डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर है स्टूडेंट्स?
ये डिवेंचर्स है, डिवेंचर्स की कोई परसेंटेज नहीं दे रखी है, अगर दे रखी होती तो हम परसेंटेज की लिख देते, नहीं है तो डायरेक्ट लिख दीजिए टू डिवेंचर अकाउंट फॉर डिवेंचर इशूड एट पार। बस इतना नरेशन, ज्यादा बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 360, ये हो गया, तो 360 अपना ये हो गया। तो ये स्टूडेंट्स अपना ये पहला पॉइंट अपना क्लियर हो गया, ठीक है। 360 के साथ में ये 360 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पहला होगा। अब बी कंडीशंस में कह रहा है अपना कि एट पार के बाद में क्या है आपका, एट डिस्काउंट है, प्रीमियम है, एट डिस्काउंट है। तो एट डिस्काउंट है तो एट डिस्काउंट आप लिख लीजिए। तो एट डिस्काउंट में क्या बताया मैंने आपको, डिस्काउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो जब डिस्काउंट डेबिट होता है स्टूडेंट्स क्या लिख दोगे यहाँ पे, मोहन ब्रदर्स डेबिट, मोहन ब्रदर डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट फॉर कितने डिवेंचर इशू होंगे। देखिए इधर हमें पेमेंट करनी थी 360 की, तो जब 360 की पेमेंट करनी है तो कितना आ जाएगा आपका 10% डिस्काउंट, यानी जब डिस्काउंट होगी तो 100 हो गया टोटल, 100 में से 10 माइनस किया 90 आ गया, तो 90 से डिवाइड किया तो ये कितने हो गए स्टूडेंट्स, 9 चुके 9 4 जा 36, यानी ये आपके डिवेंचर्स आ गए 4000 डिवेंचर इशूड एट 10% डिस्काउंट। बस ये आ गया आपके नरेशंस में। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लेना, जब भी डिस्काउंट होगी इशूड के टाइम, जब भी डिस्काउंट होगी तो डिस्काउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, डिवेंचर में एक्चुअल वैल्यू जाएगी, 4000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, ये 4 लाख आ गया, 4 लाख ये आ गया। अब देखिए कितने में हुआ, 4000 को कितने रुपए में, यानी 10% डिस्काउंट पे, तो 90, तो कितना आ जाएगा 3,60,000, तो मोहन ब्रदर्स के हिसाब से आ जाएगा। तो कितनी डिस्काउंट हो गई, 10 रुपीज डिस्काउंट हो गई। तो जब 10 डिस्काउंट हो गई है तो आपको पता ही 10% डिस्काउंट, तो यानी 40,000 ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये डिस्काउंट वाला पॉइंट हो गया। अब स्टूडेंट्स एक याद आइए पॉइंट रख लेना, जब डिस्काउंट आए तो एक एंट्री और कर लेना साथ में, वो होती है स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट। तो यहां पे कर दीजिए उसकी स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, वो उस कंडीशन में ही होगी जब आपका डिस्काउंट या लॉस हो। टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, तो कितना रुपीज आएगा आपका, ये 40,000 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी, आप बहुत सीरीज इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने, तो मैंने अब ये लाइन नहीं खींची है तो आप लोग अपने में लाइन जरूर खींच लिए। देखिए ये 2 कंडीशंस हो गई। अब देखिए कि थर्ड कंडीशंस अपनी बची है यहाँ पे एट प्रीमियम वाली। तो प्रीमियम वाली कंडीशंस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं इधर इसको देखता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए इधर एसेस वाली तो एंट्री, ये कंडीशन तो होनी है, चाहे डिस्काउंट हो चाहे पार हो। अब पार होगी तो ये हो गया, तो प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट होता है। चलिए यहां पे हम करते हैं एट प्रीमियम, व्हेन डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, तो आप लोग लाइन जरूर खींच लेंगे, ठीक है। विदाउट मिस जनरल लाइन के आप नहीं करोगे तो क्या एंट्री होगी, वही एंट्री कीजिए, मोहन ब्रदर्स डेबिट्स, मोहन ब्रदर्स डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। और प्रीमियम आप लोगों को बताया गया था कि प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहां पे लिख दीजिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखिए कितने डिवेंचर इशूड होंगे, फॉर डिवेंचर जो है स्टूडेंट्स कितने रुपए के बदले 3,60,000, और स्टूडेंट्स एक डिवेंचर की कीमत 100 रुपए है, तो 20% प्रीमियम, 20% प्रीमियम। ये देखिए ये 20% प्रीमियम दे रखा है, तो जो 20% प्रीमियम है ना, तो इसको कितने से डिवाइड कर देंगे हम, 120 से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा, 3,000 डिवेंचर इशूड एट 20% प्रीमियम। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बिल्कुल ही। अब देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम, अब यहाँ पे तो अपना आ जाएगा पॉइंट्स, यानी यहाँ पे लिख देना 360 और
डिवेंचर, डिवेंचर अब आए कितने आए आपके यहाँ पे 3000 है डिवेंचर। तो ये 3000 हो गए, तो 3000 को आपने मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 100 से, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा आपका 3 लाख, और स्टूडेंट्स ये 3 लाख आ गया, और आपका 3000 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने प्रीमियम है 20 रुपीज, तो ये स्टूडेंट्स 60,000 हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। तो लाइन आप जर्नल की जरूर खींच लेंगे, जैसे ये खींची हुई है ऐसी लाइन में ही ये खींचेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स पहली एंट्री से आपको क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये क्वेश्चन आता है आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका सीबीएसई में, ठीक है। और अगर इसमें ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव किस टाइप का आता है, चलिए अब ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। अब देखिए ये हो गया ये क्वेश्चंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रीमियम का ये होगा, और एट पार वाली कंडीशंस में ये एसेस खरीदने का एट पार की ये, और डिस्काउंट का ये, और डिस्काउंट होगा तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल आएगा, ठीक है। ये बातें हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं हम स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन देखिए इधर क्या दे रखा है, एक्स लिमिटेड इशूड 15,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 is the debenture issued as collateral security to bank against a loan of ₹12 लाख। show the treatment of debenture। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जनरल एंट्रीज की बात करेंगे, तो जब जनरल एंट्रीज करेंगे ना इसकी, तो स्टूडेंट्स जब जनरल एंट्रीज हम इसकी करेंगे, इसमें पहले जनरल एंट्रीज लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट फॉर लोन टेकन फ्रॉम द बैंक। वो होती है स्टूडेंट्स, इसमें क्या करते हैं, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देते हैं टू डिवेंचर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने परसेंट डिवेंचर है, 10%। तो यहाँ पे लिख देंगे आप डिवेंचर 10% डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, यानी सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कितने रुपीस डिवेंचर सस्पेंस का किया आपने, और इसमें लिख देंगे टू 10% डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट फॉर डिवेंचर इशूड 10% डिवेंचर इशूड एज कोलेट्रियल सिक्योरिटीज। तो ये कोलेट्रियल सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल एंट्री होती है, तो इसमें 2 एंट्री करनी होती है। डिवेंचर सस्पेंस में आपका कितना आ जाएगा 12 लाख, और यानी कितने डिवेंचर 10,000 डिवेंचर है स्टूडेंट्स। तो नहीं, डिवेंचर इसमें 15,000 है और 100 का एक है, तो 15 into 100 कितना आ जाएगा आपका 15 लाख। तो स्टूडेंट्स ये आपका ये क्वेश्चन बन गया, ये एंट्रीज हो गई है 15 लाख की, ठीक है। तो ये आपका ये फर्स्ट पॉइंट्स आपका ये ओवर होता है, ठीक है। ये कोलेट्रियल सिक्योरिटीज का ये पॉइंट्स है। और क्वेश्चंस में कभी अब ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि डिवेंचर सस्पेंस क्या होता है, कब डेबिट होगा क्रेडिट, जब कोलेट्रियल सिक्योरिटी होगी। तो आपका ऑप्शन होगा डेबिट होगा। या किससे डेबिट किया जाता है, तो ये कोलेट्रियल सिक्योरिटी में डिवेंचर सस्पेंस डेबिट होगा। बैंक लोन क्रेडिट होता है, डिवेंचर भी क्रेडिट होता है, ये बातें याद रख लेना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं आपसे बात कर रहा था। तो अब इसके बाद में क्या, अर्नव लिमिटेड परचेज एसेट्स ₹24 लाख, इट इशूड 9% डिवेंचर 100 ईच एट डिस्काउंट 4%। ये कह रहा है कि कितने डिवेंचर इसके इशूड किए गए, तो कितने अदर परचेज कॉन्सिडरेशन। तो स्टूडेंट्स जब ऐसा पॉइंट्स हो ना, तो इसमें क्या कर लेना, एसेट्स वैल्यू लिख लेना अपॉन 100 माइनस, अगर आपकी डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट माइनस कर देना, और अगर प्रीमियम हो तो प्रीमियम यहाँ पे प्लस कर देना, प्रीमियम हो तो प्लस कर देना, और एट पार हो तो सेम वैल्यू यही रहने देना, बस इतना ही याद रख लेना। तो अब देखिए यहाँ पे एसेट्स वैल्यू कितनी दे रखी है 24 लाख। क्वेश्चन में दे रखा है डिस्काउंट 100 का 4% माइनस किया, कितना बचा आपका 96। तो 96 को इससे डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 25। तो ये आ जाएगा आपका 25,000, यानी ऑप्शन बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 25,000। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया होगा थर्ड। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स क्या कह रहा है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तो उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट दिए जा रहे हैं सीबीएसई से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चंस बनता है तो इन्हीं में से बनने के चांसेस हैं। ये आपका 6 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसमें डिबेंचर इशूड किए जाते हैं अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। तो जब ये फॉलोइंग कंडीशंस में डिबेंचर जब इशूड किए जाएंगे तो क्या एंट्री होंगी, इसको आपको देखना होगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक
चीज़ कर लीजिएगा। तो पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे फेस वैल्यू लिख लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिए इशूड लिख लीजिए, और यहाँ पे लिख लीजिए रिडेम्पशन लिख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फेस वैल्यू है ना क्वेश्चंस की, तो फेस वैल्यू यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चंस की 100 रुपीज़ है, तो फेस वैल्यू 100 हो गया, तो इशूड एट पार, तो यानी इशूड भी 100 हो गया, तो रिडेम्पेबल क्या हो गया एट पार, 100 वाला 100 पे इशूड और 100 पे रिडेम्पशन हो गया, तो यानी ये कंडीशंस हो गई एट पार वाली। तो स्टूडेंट्स इसकी जो एंट्री जो होती है ना पहली, तो पहले तो एंट्री इसकी हो जाएगी आपकी, पहले एंट्री आप लाइनें खींच लीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट फॉर डिवेंचर्स, यानी 12% डिवेंचर इशूड, बस इतना लिख दीजिए, आपको एट पार लिखना, लिख दीजिए आगे, ठीक है, एट पार पे। अब देखिए यहाँ पे कितना है डिवेंचर, अब देखिए वैसे तो 100 लिख देते, तो यानी इनकी वैल्यू कितनी है डिवेंचर्स की, 2000 है, तो यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे ना 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हमेशा याद रखना इशूड वाली वैल्यू आएगी, तो 2000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 2 लाख आ जाएगा, और यही अमाउंट 2 लाख यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये पहली एंट्रीज आपकी यहाँ पे पास हो जाती है। फिर दूसरी एंट्रीज इसमें क्या करनी होती है स्टूडेंट्स, डिवेंचर डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यही अमाउंट 2 लाख इधर लिख देंगे, 2 लाख, और स्टूडेंट्स इसके बाद में लिख देंगे हम 2 लिख देंगे यहाँ पे 12% डिवेंचर अकाउंट, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका फॉर 12% डिवेंचर इशूड एट पार, यानी यही कंडीशंस एट पार पे देखिए, एंड रिडीमेबल भी एट पार, तो यानी ये 2 लाख दोनों कंडीशंस में आपका आ जाएगा। तो ये पहली पॉइंट्स इसका स्टूडेंट्स ये हो गया डिवेंचर इशूड एट पार, लाइनें आप लोग जरूर खींच लीजिएगा जनरल की, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट इसकी बात करते हैं हम, सेकंड में क्या स्टूडेंट्स कह रहा है ये 12% डिवेंचर हैंडेड इज 2000 इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 2% इज रिडीमेबल एट पार। अब देखिए वही कंडीशंस आ गई, तो यहाँ पे अभी मैंने आपको क्या बताया, क्या लिख लीजिएगा, पहले फेस वैल्यू लिख लीजिए, इशूड लिख लीजिए, और लिख लीजिए रिडेम्पशन लिख लीजिए। यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी है 100 है, कितने परसेंट डिस्काउंट 2%, यानी 100 का 2% 2 रुपए, और 100 में से 2 गया 98 हो गया, और रिडेम्पशन कितना हो गया आपका, रिडेम्पशन पे एट पार है तो 100 हो गया। तो स्टूडेंट्स जब भी ये कितने डिवेंचर्स हैं आपके 2000 ही है, तो 2000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स वही पहली एंट्रीज आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो मैं इसको देखिए इधर पहली एंट्री तो हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा पहले अपना कितने रुपीज से आ जाएगा, 2000 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये जो मल्टीप्लाई करेंगे ना 2000 को 98 से, तो 2000 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 196 ये आ जाएगा, और 196 ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये पहली एंट्रीज आपकी हो गई यहाँ पे। अब दूसरी एंट्रीज इसमें क्या करनी है, देखिए ये 196 की हो गई, तो सेकंड एंट्रीज में आपको क्या करना होगा, वही कंडीशन लिखनी होगी, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज याद रख लेना आप, तो यहाँ पे तो 196 ही आएगा, और यहाँ पे जो डिवेंचर पे हमेशा फेस वैल्यू आती है, ये क्या आएगी फेस वैल्यू, तो 2000 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2 लाख आ गया। तो स्टूडेंट्स जब 2 लाख आ गया ना ये, तो अब यहाँ पे देखिए ये डिस्काउंट हो गया, तो जब डिस्काउंट हो गया तो डिस्काउंट यहाँ पे लिख देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, यानी ये 4000 रुपए डिस्काउंट के हो गए, ठीक है। यहाँ पे लिख देना नरेशन फॉर डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, ये नरेशन हो जाएगी यहाँ पे डिस्काउंट की, ठीक है। ये दूसरी कंडीशंस आपकी सॉल्व हो गई। अब देखिए स्टूडेंट्स थर्ड कंडीशन देखिए, ये कंडीशंस में क्या कह रहा है आपका कि डिवेंचर इशूड प्रीमियम, और इस पे क्या होगा
अब देखिए ये दूसरी वाली एंट्री जो थी डिस्काउंट पे थी, तो डिस्काउंट आया तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। क्या लिख दोगे यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल की भी एंट्री करनी होगी। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 12% डिवेंचर। तो यानी कितनी डिस्काउंट, कितना है आपका स्टेटमेंट, 4000। तो ये 4000 रुपीज स्टेटमेंट ऑफ पीएल तब होगी जब आपका डिस्काउंट या लॉस यहाँ पे आ जाए, ठीक है, वैसे नहीं आती। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कंडीशन, अब देखिए थर्ड कंडीशन, क्योंकि डिस्काउंट में 3 एंट्रियां होंगी, लॉस में भी 3 होंगी, अदर कंडीशंस में 2 ही होंगी। तो अब देखिए थर्ड पॉइंट में वही कंडीशंस लिख लीजिए आप, फिर लिख लीजिए फेस वैल्यू कितने पे डिवेंचर इशू हुआ, 100 वाला कितने पे, यानी एट प्रीमियम पे, यानी 5% प्रीमियम। तो यहाँ पे कंडीशंस वैसे ही बना लीजिए आप, फेस वैल्यू इशूड ऐसे कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी लिखेगा। अब देखिए फेस वैल्यू कितनी है, 100, और प्रीमियम पे इशूड 100, 105 आ गया, तो रिडीमेबल कितना हो गया, 100 हो गया। अब देखिए कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको, 2000 से, यानी 2000 डिवेंचर है। तो अब देखिए इसमें इंट्रीज क्या हो जाएगी, वही कंडीशंस आ जाएगी यहाँ पे, बैंक। अब देखिए अब यह कंडीशंस आ गई, तो पहली एंट्रीज तो वही हो गई इशूड वाली, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये प्रीमियम पे है, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, और यही नरेशंस आपकी आ जाएगी यहाँ पे नरेशन। अब यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 2000 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,10,000। तो ये 2,10,000, तो ये आ गया अमाउंट, ठीक है, यानी इसका अमाउंट 105 को 2000 से मल्टीप्लाई किया, 210 आ गया। तो अब स्टूडेंट्स दूसरा पॉइंट्स क्या आ जाएगा आपका, सेकंड एंट्रीज इसकी हो जाएगी 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2,10,000। यहाँ पे भी आपका डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट होगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 12% डिवेंचर अकाउंट, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 लाख, यानी इसकी एक्चुअल फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है जितने डिवेंचर हो, तो ये तो फेस वैल्यू से होगा 2200। तो बाकी कितने रुपए प्रीमियम को गए आपके, प्रीमियम के कितने रुपीज है, 5 रुपए प्रीमियम है, तो ये आ जाएगा 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 रुपीज, ये डिस्काउंट का हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये इसके ये कंडीशंस। अब स्टूडेंट्स अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन है 12% डिवेंचर 2000 इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। तो स्टूडेंट्स इसको लगाएंगे कैसे, वही कंडीशन रख लीजिए आप, फेस वैल्यू लिख लीजिए, इशूड लिख लीजिए एंड रिडेम्पशन लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स फेस वैल्यू है इसका 100 रुपीज, और इशूड कितने पे हुआ, ये एट पार पे, और रिडेमेबल कितने पे हो गया, 5% प्रीमियम, यानी 105। तो स्टूडेंट डिवेंचर कितने, ये 2000। तो जब ये 2000 है तो 2000 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स पहली कंडीशंस तो हो जाएगी अपनी, वही एंट्री हो जाएगी, 2000 को 100 से मल्टीप्लाई करके 2 लाख रुपीज। तो क्या एंट्री होगी पहली, बैंक अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री यही होगी, ठीक है ना, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, हर कंडीशन में पहली एंट्री यही होनी है। तो फॉर डिवेंचर इशूड एट पार, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लाख। बस अगर आपने ये एक एंट्री सही कर दी तो आपने एक नंबर का काम कर लिया। अब दूसरी एंट्री जो है करोगे तो उसमें क्या है, प्रीमियम है, तो प्रीमियम में क्या करोगे, वही कंडीशन आप यहाँ पे लगा दीजिए, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यानी कितने रुपीज, ये 2 लाख, ये आ गया। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 12% डिवेंचर है ये, तो यहाँ पे 12% है तो 12% लिख दीजिए, ठीक है, 12% डिवेंचर अकाउंट, तो ये रुपीज आ गया कितना, 2 लाख। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे कहीं प्रीमियम तो नहीं है, प्रीमियम देखिए, आपको देखिए अभी क्वेश्चन आप लगा रहे हो, प्रीमियम ये देखिए 5 रुपीज प्रीमियम है, 5 रुपए प्रीमियम है ना, तो भैया प्रीमियम है किस पे, रिडेम्पशन पे, तो ये प्रीमियम रिडेम्पशन पे, तो इसको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा हमें, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ
12% डिवेंचर अकाउंट, तो यानी कितने रुपीज आ गए ये 2000 को कितने रुपीज 5 रुपीज है, 2000 को इंटू 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 10,000 रुपीज प्रीमियम आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्रेडिट में तो 2,10,000 हो गया, तो डेबिट में कितना है 2 लाख, तो कितने रुपीज यहाँ पे देखिए इधर 10,000 कम है। और याद रख लेना हमेशा जब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होगा ना, तो इस कंडीशन को लॉस से पूरा किया जाएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ 12% डिवेंचर अकाउंट रुपीज डेबिट 10,000। तो स्टूडेंट्स कई बार ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेता है कि जब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पे हो तो ये किससे क्या डेबिट किया जाता है, तो स्टूडेंट्स आपका जवाब होना चाहिए लॉस। और ये लॉस को करना है, कितने रुपीज होगा 5% प्रीमियम है पेबल पे, तो बस इतना देख लेना जितने डिवेंचर है जितना पेबल पे प्रीमियम है उसको मल्टीप्लाई कर देना, वो लॉस में आ जाएगा। और अगर डिस्काउंट भी होती तो वो भी इसी में जुड़ जाती। ठीक है, ये कंडीशंस हो गई आपकी। तो स्टूडेंट्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बने रहिए सीरीज में, लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं हम। यहां पे देखिए क्या देखा है, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। तो इसमें दे रखा है आपका रुपीज दे रखा है, और यहाँ पे वहां पे तो 100 दे रखा, तो आपको 100 से कर लेना, तो आपको घबराना नहीं है। क्या करना है भाई, यहाँ पे लिख दीजिए वही कंडीशन, फेस वैल्यू इशूड एंड रिडेम्पशन। तो स्टूडेंट्स फेस वैल्यू जब नहीं पता चले तो आप सीधा सीधा रुपीज 2 लाख लिख दो, रुपीज है तो 2 लाख लिख दो। जब 2 लाख लिख दिया और किस पे डिस्काउंट पे 2% डिस्काउंट, 2 लाख का 2% निकाला 4,000, तो यानी इशूड कितने पे है 196, तो ये अमाउंट ही पूरा उठा के लिख देंगे। प्रीमियम कितना है 5%, तो 2 लाख का 5% हो गया 10,000, यानी ये आ जाएगा 2,10,000। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे कंडीशंस अब आपकी क्या होगी, तो पहली एंट्रीज तो क्या हो जाएगी, ये वही इशूड की हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका 2 लाख रुपीज, तो ये आ जाएगा, और ये 2 लाख ये आ जाएगा। ठीक है, नहीं स्टूडेंट्स यहाँ पे ना आपका इशूड वाला अमाउंट आएगा, तो इशूड्स का अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स 196, तो 196 यहाँ पे लिख लेंगे और 196 यहाँ पे लिख लेंगे। और जब 196 लिख लेंगे और फिर इसके बाद में इंट्रीज कर दीजिए। इंट्रीज क्या होगी यहाँ पे 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 196, और स्टूडेंट्स यहाँ 196 आ गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप डिस्काउंट भी है और प्रीमियम और रिडेम्पशन पे भी है, तो ये यहाँ पे 196 आ गया। यहाँ पे लिख दीजिए आप पहले 12% डिवेंचर अकाउंट, तो 12% डिवेंचर में कितना आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा, 2000 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 लाख ये आ गया आपका। अब प्रीमियम किस पे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ 12% डिवेंचर, तो कितने रुपए डिवेंचर है स्टूडेंट्स, प्रीमियम है 10,000। अब देखिए यहाँ पे 4,000 तो डिस्काउंट का हो गया। ठीक है, वैसे आप डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लिखते हैं, और लॉस का यानी प्रीमियम और रिडेम्पशन हो गया आपका 10,000, तो टोटल हो गया ये 14,000। अब याद रख लेना कि अगर डिस्काउंट और लॉस अलग अलग कर दोगे तब भी सही है, तो लेकिन वो आपका ना जब ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है डिस्काउंट और लॉस दे रखा तो टोटल अमाउंट पूछ लेता है, तो याद रख लेना जब डिस्काउंट और लॉस दोनों इकट्ठा दिख जाए तो यहाँ पे खाली अब लॉस लिख दीजिएगा। ठीक है, डिस्काउंट और लॉस इकट्ठा दिख जाए तो अकेला लॉस लिख दे, लॉस ऑन इशू ऑफ 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 4,000। तो ये स्टूडेंट्स ये हो गया। और जब लॉस दिख जाए ना, जब लॉस दिख जाए डिस्काउंट दिख जाए तो इसकी एक एंट्री बढ़ जाती है, तो वो एंट्री कौन सी होती है बताइए, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ 12% डिवेंचर अकाउंट। तो ये स्टेटमेंट ऑफ लॉस जो होती है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो होती है, इसको यहाँ पे लॉस से रिटर्न ऑफ कर लिया जाता है। कितने रुपीज आ जाएगा ये आपका,
ये कितना लॉस का कितना जाएगा 10 + 4 14,000, यहाँ पे 4,000 लिखा है जबकि ये 14,000 होगा, ठीक है 14,000 ये आ गया क्योंकि वो मैंने खाली डिस्काउंट का अमाउंट लिख दिया था, डिस्काउंट और लॉस दोनों जोड़ के लिखना है 14, तो ये आ जाएगा 14 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स ये आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये भी रुपीज दे रखा होगा, तो अब ये स्टूडेंट्स ये इतना हो गया आपका, और इसके बाद में स्टूडेंट्स ये आपका इसके बाद में पॉइंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें इशूड भी प्रीमियम है और रिडेमेबल भी प्रीमियम है। तो इसको कंडीशंस को क्या करना है, तो बस 2 मिनट लगेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये आप ही का बेनिफिट है, थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन रही है, बेनिफिट आप ही का है। तो क्या एंट्री हो जाएगी स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा आपका 2000 को देखिए इधर यहाँ पे लिख लेंगे फेस वैल्यू इशूड, जब भी आप कंफ्यूज हो जाए तो बस ये जरूर लिख लेना रिडेम्पशन। तो फेस वैल्यू यहाँ पे कितना है आपका 100, और इशूड कितने पे हुआ प्रीमियम पे 105, और रिडेमेबल 110 रुपये प्रीमियम, 100 का 10 110 हो जाएगा ये, ठीक है। तो कितने रुपीज 2000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो स्टूडेंट्स कितना जाएगा ये 105 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,10,000, और ये 210 ये आ जाएगा। तो इस दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, इशूड की हो गई, तो नरेशन लिखना फॉर एप्लीकेशंस मनी रिसीव्ड ऑन दिस डिवेंचर इशूड, ओके। तो फिर इसके बाद में लिखना है 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यानी कितना रहेगा 210। अब यहां पे देखिए 12% डिवेंचर अकाउंट, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका डिवेंचर्स का आ जाएगा 2 लाख, और यानी पूरी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, इसको ये फेस वैल्यू से होगी, ये नहीं होगी चेंज होगी, ठीक है। और प्रीमियम किस पे इशूड पे, पहले देखिए टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ 12% डिवेंचर। तो स्टूडेंट्स इशूड पे जो प्रीमियम है ना ये 5 रुपए है, तो यानी 10,000 ये हो गया, अब ये 10 हो गया पूरा बराबर हो गए 210। अब देखिए प्रीमियम और रिडेम्पशन पे है, प्रीमियम जब रिडेम्पशन पे होगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लॉस भी होगा, और लॉस भी दिखाना होगा और प्रीमियम और रिडेम्पशन भी दिखाना होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ 12% डिवेंचर अकाउंट। बेटा मैं रिडेम्पशन यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, प्रीमियम भी शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। तो ये कितना जाएगा आपका 20,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना, जब ये 20 होगा ये 230 ये 210 है, तो कितने का डिफरेंस है 20 का। ये प्रीमियम और रिडेम्पशन वाला किस में दिखाएंगे, लॉस में, लॉस ऑन इशू ऑफ 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, यानी 20,000। तो यहाँ पे लिख देना फॉर डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो स्टूडेंट्स अब ये लॉस भी है और प्रीमियम भी है, तो यहाँ पे याद रखना है इशूड पे प्रीमियम से इस लॉस को पूरा किया जा सकता है। अगर ये लॉस प्रीमियम ना होता तो हम सीधा सीधा स्टेटमेंट ऑफ पीएल से पूरा कर लेते। तो अब देखिए यहाँ पे प्रीमियम, यहाँ पे क्रेडिट है, तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितने रुपीज है ये अपना 10,000। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना है से लेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमें लॉस कितना है हमारा, टू लॉस है हमारा इशू ऑफ 12% डिवेंचर अकाउंट, ये लॉस है अपनी यहाँ पे दे रखी है 20,000। जब लॉस 20,000 की है तो प्रीमियम ऑन इशू वाला हमारा 10,000 है, तो बाकी कितने का डिफरेंस बचा 10,000 का। तो स्टूडेंट्स ये किससे पूरा कर लेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, यानी 10,000। यहाँ पे लिख देना लॉस ऑन इशू ऑफ रिटर्न ऑफ। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका ये कंप्लीटेड होता है, ये इंपॉर्टेंट सीरीज है डिवेंचर की। इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा, बुक से तैयार कर लीजिएगा, और अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो ये आपका 4 से 6 नंबर का इसमें से आ जाएगा, और या फिर वो 3 नंबर का वो अदर देन कॉन्सिडरेशन हो जाता है। कई बार सिंपल एंट्री पूछ लेता है, वो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन होता है डिवेंचर इशूड इतने पे, और आपका क्या हो गया एक साथ एक मुश्त रुपीज ले लिया 1 इंस्टॉलमेंट में, तो उसमें एंट्री सीधा कर देना बैंक अकाउंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, वो उस टाइप्स का क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें से ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है। तो आज की सीरीज का इतना ही। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट मैं आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड में आने वाले होंगे। तो इन सीरीज को तैयार करते रहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हैं आपके जो आपने सॉल्व किए हैं, तो इनको आप एक बार देख लीजिए कि क्या क्या आपने सॉल्व किया है। तो इनका देख लीजिए इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन था, फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन था, फिर ये क्वेश्चन है, और ये देखिए ये क्वेश्चन था आपका, और इसके बाद में ये देखिए ये एसेट्स वाला था, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपका ये हो गया, ये कोलेट्रियल सिक्योरिटी का क्वेश्चन था, हमने सॉल्व किया। कोलेट्रियल सिक्योरिटीज के बाद में आपका आ गया यहाँ पे जो आपका डिस्काउंट और प्रीमियम पे जो क्वेश्चन था अपना, ठीक है। तो ये डिस्काउंट और प्रीमियम वाला वो मोहन ब्रदर्स वाला एट पार पे, तो ये क्वेश्चन थे, ठीक है आपके। तो इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। तो आज इतना ही, ठीक है। तो आप लोगों को परमात्मा आप लोगों को अच्छे मार्क्स में पास करे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।